Al Mantashar Realty presents to you the Heavens Palace in the heart of Shil Mumbra. Mumbra's renowned and one of the most illustrious real estate developers, Al Mantashar Realty, a magnificent 21-story tower centrally located at Shil Mumbra, offering 1, 2 and 3 BHK with home automation. So what are you waiting for? Come discover and experience new age living. पारिवारिक विवाद में बिकी दुकान पर कब्जा करने पहुंची महिलाओं की टोली, हुआ घमासान। आखिरकार मुंब्रा पुलिस स्टेशन के पीएसआई नागेश कदम ने आकर स्थिति संभाली। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुंब्रा पुलिस स्टेशन के ठीक सामने सम्राट नगर प्रवेश द्वार के पास बाहुबली जैन मंदिर की 2 इमारतें हैं, ए विंग और बी विंग। बी विंग में एक दुकान है जिसमें स्नैक सेंटर अशोक चौरसिया, उसके दोनों भाई, जिसमें से एक भाई की मौत हो चुकी है, इनके द्वारा चलाया जाता है। अशोक चौरसिया है, उसकी पत्नी, बच्चे, भाइयों की पत्नियां और बच्चे, ये सभी है यहाँ पर। दुकान काफी बड़ी है, पीछे का भी हिस्सा है, आगे का भी हिस्सा है। 2 हिस्से करके इस दुकान को जो है ये परिवार चलाता है। पीछे की दुकान का हिस्सा जो है वो छोटे भाई को दिया गया है और आगे की दुकान का हिस्सा जो है ये 2 भाई, मृतक जो हो चुका है अशोक का भाई वो और खुद अशोक, ऐसा मिलकर चलाते हैं। यहां पर 27 दिसंबर सोमवार को काफी घमासान हुआ। औरतों की एक टोली आई, उनके साथ कुछ युवक भी थे और उन्होंने जबरन इस दुकान में घुसकर, बालाजी स्नैक सेंटर इस दुकान का नाम है, इसका सामान और चौरसिया परिवार का जो भी सामान था वो बाहर फेंकना शुरू कर दिया। पुलिस पहुंची, मुंब्रा पुलिस स्टेशन के कुछ कर्मचारी और महिला पुलिसकर्मी, ऐसी टीम वहां पहुंची, लेकिन इनके सामने भी वहां पर इनका चौरसिया परिवार का सामान फेंक करके दुकान पर कब्जा जमाने के मकसद से आई भी ये टोली, जिस तरीके की गतिविधियां थी उससे ये बात साफ होती है और उसी की बिना पर हम कह भी रहे। ये टोली जो है पुलिस की मौजूदगी में भी इनका यहां पर जो है उड़दंग और दबंगई का जो मामला चल रहा था। अंत में यहां पर पहुंचे मुंब्रा पुलिस स्टेशन में हाल ही में आए हुए हैं एक बड़े ही तेज तर्रार और कर्तव्यपरायण पुलिस अधिकारी, जिनको कह सकते हैं पीएसआई नागेश कदम, पुलिस सब इंस्पेक्टर। तो नागेश कदम ये स्टेशन हाउस इंचार्ज थे। उन्होंने देखा स्थिति संभल नहीं रही है, ये रिपोर्ट मिली तो वो खुद वहां पहुंचे और उसके बाद उन्होंने स्थिति को नियंत्रित किया, काबू किया। कब्जा करने वाली महिलाओं की टोली और युवकों को वहां से खदेड़ने के बाद जो है रात अंत तक हमारी जब आखिर में 11 सवा 11 बजे के आसपास अशोक चौरसिया से बात हुई है तो पता चला है कि उनका एफआईआर का स्टेटमेंट वगैरह हो चुका है। अब बाकी की खाना पूरी करके उनको एफआईआर की कॉपी मिलना बाकी है। अशोक चौरसिया एक पैर से विकलांग है और उनके 2 भाई, जिसमें से एक मृत हो चुका है, ये इस दुकान पे ताला मार करके रहते हैं। वजह है क्योंकि इस पूरे परिवार का, अपने ही परिवार के मुखिया यानी अशोक, उसका भाई जो मृतक है, तीसरा भाई, इन सब के जो पिता हैं अर्जुन चौरसिया सेठ, सीमेंट वाले सेठ करके, ये काफी पुराने लोग हैं मुंब्रा के और काफी प्रख्यात भी हैं। पुराने मुंब्रा कौसा के जितने भी लोग हैं ये सभी इस पूरे परिवार को, चौरसिया परिवार को अच्छे से जानते हैं। तो अर्जुन चौरसिया का कहना है कि दुकान के मालिक वो हैं और ये दुकान उन्होंने अब होटल साहिल के मालिक सैयद मोइनुद्दीन उर्फ मुन्ना साहिल को बेच दी है। उसका एग्रीमेंट भी हमें देखने मिला है, जो अर्जुन चौरसिया और मोइनुद्दीन सैयद उर्फ मुन्ना साहिल के बीच हुआ है। 22 लाख रुपए में मुन्ना साहिल ने ये दुकान खरीदा है, ऐसे वो कागजात बता रहे हैं। मगर अशोक चौरसिया, उसके अन्य परिवार के लोगों का कहना है कि ये पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे के दौरान ये दुकान उन भाइयों के हिस्से में आई थी, जिस पर अब पिता का कोई अधिकार नहीं है। उसके पेपर भी उनके पास है, उनके कागजात भी उनके पास है और उसके चलते वो जो है इस फर्जी सौदे का विरोध कर रहे हैं। सबसे बड़ी एक मजे की बात आपको बता दें, 2016 में अशोक चौरसिया और उसके परिवार के सदस्य यानी पिता को छोड़कर इन पर एक यहां पर ट्रेस पासिंग, इलीगल ट्रेस पासिंग यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 452 के तहत किसी की भी निजी जगह में बगैर उसकी अनुमति के प्रवेश करना कानूनन दंडनीय अपराध है। तो उसके तहत जो है एक केस उनके ऊपर, फिर रॉयटिंग 323, 24 वगैरह 504, 506 ऐसे और भी धाराएं उसमें है। तो वो 2016 में ऑलरेडी बन चुका है। अब अशोक चौरसिया के अनुसार गत 9 दिसंबर 2021 को फिर एक बार उन पर उन्हीं के दुकान में रहने का ट्रेस पासिंग का एक और मामला मुंब्रा पुलिस में दर्ज किया गया है।
बहरहाल पारिवारिक विवाद है और ऐसी विवादित संपत्ति जो है वो मुन्ना साहिल यानी होटल साहिल के मालिक सैयद मोइनुद्दीन ने खरीदी है। तो ये पूरा विवाद और उसको लेकर के जो हड़बोंग मची, यहां पर जो हंगामा हुआ, औरतों ने लड़कों के साथ आकर के दबंगई जो की है, मारपीट की है, उसके कुछ वीडियोस खुद चौरसिया परिवार ने बनाए, उसके समेत जो है चौरसिया परिवार के ये जो अशोक चौरसिया है उनका क्या कहना है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और निश्चित तौर पर इस दुकान का जो विवाद है उसको लेकर जो आगे की फॉलोअप की खबर रहेगी वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। अशोक चौरसिया जी, ये जो अभी आपकी दुकान में धांधल हो रहा था, दुकान खाली कराई जा रही थी, ये पूरा क्या लफड़ा है आपका? सर ऐसा है ना, हमारी दुकान पे हमारे घर का फैमिली मैटर चल रहा था। इस पे हमारे पर 2016 में एक बार केस हो चुकी थी। 2016 649/2017 काय का केस हुआ था? ये हमारे घर में इसी पे ट्रेसपासिंग का केस लगाया था हमारे 452 का 2016 में, जब मेरी मम्मी भी जिंदा थी, मेरे बड़े भाई भी जिंदा थे। बराबर ठीक है। अब 2016 से अचानक केस चला था, तो छोटे वाले भाई के ताबे में दुकान था, वो चला रहा था कुछ दिनों से भी, धंधा पुराना करना था, धंधा का हल्का होने की वजह से, ये सब मगजमारी होने की वजह से तो अभी सब चुपचाप चलते रहा। अचानक अभी कोई मुन्ना साहिल करके कोई गुंडा है मुमरा का जाना माना, वो अभी दादागिरी करके आज अचानक हमारे ऊपर, जो हमारे पर 9 तारीख को केस FIR रजिस्टर्ड हो गई हमारे ऊपर। ये 9 तारीख को हमारे पर FIR रजिस्टर्ड हो गई है। हम लोग एंटीसेप्टिक बेल लिए, हम लोग एंटीसेप्टिक बेल लेके आज मैं चौकी में हाजिरी भी लेके आया। उसके बाद भी कुछ गुंडे लोग, मुन्ना साहिल ने गुंडे लोग को भेज के हमारे यहाँ पे इतना बड़ा धिंगाना करा, हमारी औरतों को मारा, एकदम बेकार बेकार। देखिए औरतों का हालत देखिए, उसकी छोटी बच्ची है, मैं हैंडीकैप, हम लोग क्या करेंगे? ये कानून व्यवस्था प्रशासन क्या है, किधर इसका कोई हिसाब ही नहीं है। हम लोग कानून से लड़े, कानून से चल रहा है हमारा सब हिसाब किताब। ये अचानक कैसे भी कोई भी आगे कैसे। मगर ये लैंड डिस्प्यूट क्या है आपका? पूरा मामला क्या है? लैंड प्रॉपर्टी मैटर है, सिविल मैटर है हमारा। मगर क्यों है ये प्रॉपर्टी मैटर? हमारे घर का मैटर है। मेरा पिताजी, तो इनका मुन्ना साहिल का आप जो नाम ले रहे हो उसका रोल क्या है इस दुकान में? अभी मेरे पिताजी के साथ में मिलकर इन लोग ने कुछ एग्रीमेंट बना के इन लोग बोलते कि हम लोग ने बेच दी। जब इस पर कोर्ट मैटर चला तो कैसा बिकेगा ये? तो कब बिका ये दुकान उनके? ये दुकान हम लोग 4 दिसंबर को लिए, 4 दिसंबर को लिए। और 9 दिसंबर को हमारे ऊपर केस फाइल किया गया, FIR दर्ज की गई हमारे ऊपर। इसमें मगर ये आपके पिताजी ने किसको बेचा? पहले 2017 में आप जो बता रहे हो हमारे 2016 में मेरी छोटी वाली बहू है, जो सबसे छोटी वाली औरत है, उसके नाम पे दिया था। हाँ। अभी दूसरे आदमी को बेच रहे हैं। नाम क्या है आपके जिनके नाम पे? सुनीता चौरसिया। सुनीता चौरसिया। पिताजी का नाम क्या? अर्जुन चौरसिया। तो आपके पिताजी इसे जो बेच रहे बार बार, इसको उसको क्यों बेच रहे? ये प्रॉपर्टी देखो, आपके सारी प्रॉपर्टी है, हमारी जितनी भी सारी प्रॉपर्टी थी ना, ये मेरे पिताजी किसी के चक्कर में परेशान हो गए। हम लोग की सारी प्रॉपर्टी बेचते गए, हम लोगों को कहीं पे कुछ मिला नहीं। हाँ, तो यहाँ पे मेरी मम्मी के टाइम पे मेरी मम्मी के ऊपर बाकायदा केस किया गया था, जिनकी डेथ हो चुकी है। मेरा बड़ा भाई था, उनके ऊपर भी केस किया था, मेरे ऊपर भी, मेरे छोटे भाई के ऊपर। 2017 में 649/2017 हमारा केस नंबर है सर। ये कोर्ट में पेंडिंग है। अभी यहाँ पे कोई कोर्ट का पेपर नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट आ रहे, पुलिस को लेके आ रहे, बार बार दादागिरी कर रहे। तो उनके पास कुछ पेपर है जो आपकी दुकान में वो घुस रहे हैं, मुन्ना साहिल के जो आप बंदे बता रहे हैं, सब जो दादा है, मेरे पास एग्रीमेंट किया हुआ। तो उनका आपके पास क्या प्रूफ है? जो आए थे वो मुन्ना साहिल के ही बंदे थे? मैं दूंगा सर, जब जरूरत लगेगा मैं उसके लिए साक्षी देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मुझे फिलहाल देखो ये क्या गुंडागर्दी चल रही है यहाँ पे, इतनी बेकार गुंडागर्दी चल रही है कि मैं किसी पे मैंने तुरंत भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ। जब पुलिस यहाँ बिकी हुई तो हम लोग क्या करेंगे? जब पुलिस ही बिकी हुई, बिना किसी इंक्वायरी के, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी काम के हमारे ऊपर केस दर्ज कर दिया गया। आज मैं हैंडीकैप, मैं इतना विकलांग आदमी। अभी आपको पुलिस कंप्लेन और FIR दर्ज करने के लिए चौकी में जाने बोल रही है, तो आप क्यों नहीं जा रहे? सर जाऊंगा मैं, लेकिन पहले मुझे यहाँ लगे तो कि मेरा सारा सामान देखिए, आप देखिए सामान, हमारा सारा सामान निकाल के बाहर फेंक दिया गया है। ये कौन सा तरीका? आज तक तो मैंने कभी देखा नहीं, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है। ये ऐसा सामान निकाल के फेंकने का कोई तरीका देखिए, आप देखिए बाहर पूरा सामान पड़ा हुआ है, हमारा पूरा दुकान खाली कर दिया गया है। और ऐसे गुंडे लोग आके कल को हमारे हम लोग मतलब कहीं ना कहीं आपको ये डर है आप चौकी में कंप्लेन लिखाने बैठेंगे और दुकान में दूसरा हो जाएगा। इसीलिए तो ये काम हुआ ही है, ये पूरा फालतू काम इसीलिए हुआ है। ये जो अराजकता फैली इसी कारण, आज का अराजकता का कारण यही है। और ये कौन सा तरीका हो गया सर? हमको न्याय कैसे मिलेगा? हम किस पे भरोसा करें? हम भरोसा किस पे करें? पुलिस महकमे के आला अधिकारियों को आप क्या कहना चाहिए? पुलिस महकमे ने हमारे ऊपर बाकायदा ऑलरेडी, जब हमारे ऊपर 2017 649/2017 में केस रजिस्टर्ड है हमारे ऊपर, ट्रेसपासिंग का केस, वही सेम प्रॉपर्टी पे 2021 में कैसे हम लोग ने हमारे ऊपर FIR दर्ज कर दी? हम लोग बेल करा के आए, इंटरिम बेल है। नहीं ठीक है 2017 में फिर उसी पे मगर ये जो 4 दिसंबर को दुकान बेची गई, तो वो आपके पापा ने बेची है? हाँ, मुन्ना साहिल को। हाँ। तो वो क्यों बेची? पहले जब आपकी भाभी के नाम पे, छोटी बहू के नाम पे लगा था। चीड़ से ये मेरा पिताजी इसके पहले भी ऑलरेडी 6 प्रॉपर्टी बेच चुका है इसे। जब उनको बेची है तो वो तो दुकान का ताबा ले गई ना? लेकिन सर हमारा बोर्ड मेरा चालू है, ताबा हमारा वो किसी ने देखा। ये कुछ तरीका होता है। नहीं, एक अभी कोई 10 रुपए की चीज भी खरीदता है तो अल्टी पल्टी करके देखता है कि यहाँ पर किसका पोजीशन है, क्या हर चीज देखता है।
हाँ देखते कि नहीं देखते। अचानक से 10-15 औरतें घुस गई और हमारा पूरा सामान बाहर सब निकलवा के सब फेंकने लग तो गए। ये सामान किसने फेंका, औरतों ने बाहर फेंका? सब वो लोग ही पता नहीं कौन आए थे कौन नहीं, सब वो फेंके। हम लोग को कुछ समझ में नहीं आया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और फिर हम लोग को मारने लगी, गाली। मेरा ऑपरेशन हुआ, मुझे भी पेट में लात मारी, पूरा इधर सब मारी, सब छिल गया इधर भी। ये देखो ये मेरी बहन को भी हमारी बहन पकड़ के खींच रही है, पकड़ के टांग पकड़ के बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। हम लोग नहीं निकल रहे थे तो जबरदस्ती हमारी 3-4 औरतें आई, 15-20 औरतें आई, गाली दे रही और बोली तू हमारी प्रॉपर्टी पे, और जबरदस्ती हम लोग को बाहर पकड़ के घसीट के मेरा बंकर टूट गया, मारे नोचे एक अकेली औरत पे 4-5 औरतें घसीटेंगी, क्या होगा? हम कैसे जीत पाएंगे? और गंदी गंदी गाली तो दे अभी रही पुलिस आई तो आप उनके साथ FIR लॉन्च करने क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग को डर है, वो हमको निकाल के हमको खाली करा देंगे, हमारा जो हम लोग देखो भजिया बेच रहे रह रहे खा रहे वो भी छीन के ले जाएंगे। ये पुलिस पे भी हमको भरोसा नहीं है क्योंकि वो जबरदस्ती हमको बस खाली कराना चाहते हैं। झूठा केस बनाए, कभी एक बार आए नहीं हमारी तकलीफ पूछने, और हम फोन करते हैं तो कोई हमारी पे आता नहीं कार्रवाई तो करने। आपने कुछ पत्र व्यवहार किया था पहले? हाँ सब किया है सर, हमारा कोर्ट मैटर आज से नहीं बहुत टाइम से चालू, मेरी सास भी जिंदा थी और हर चीज आज से नहीं बहुत पहले से चालू है। फिर भी मतलब कोर्ट मैटर हो गया, केस कर दिया है, उस जामीन करा के अभी छुट्टे 10 दिन नहीं हुआ है, और फिर ऐसा धिंगाना करेंगे तो जब दावा हमारा जब कोर्ट से फैसला आएगा तब हम खाली करेंगे ना सर। तो ये पहले जबरदस्ती 15-20 औरतों को लाके मारने का, नोचने का, इसका ऑपरेशन हुआ, इसको मारे, मेरे को मारे, घसीटे। हम लोग कहाँ जाए, हमारी कोई मदद नहीं करने को राजी है। कौन मारा आप लोग? जो औरतें आई थी यहाँ पे घुसी थी जबरदस्ती कितनी हमको औरतें मार रही है। 10-15 औरत थी, हम 2-4 के आदमी ऊपर। लोग भी थे कुछ उसमें? आदमी नहीं थे, सिर्फ औरत थी। पता नहीं कौन से 1-2 आदमी, पता नहीं इसमें आके सब मार रहे हैं हम लोगों को जबरदस्ती। बच्चा बोल रहा है, बच्चे को मार रहे हैं, वो लोग को इतनी शर्म नहीं है क्योंकि बच्चे को छोटे मार रहे बच्चे को हैं। लगा तो नहीं? इसको मारे, ये बच्चे को मारे, बच्चे को पकड़ के पुलिस साइड में कर मारने के लिए हम लोग को बच्चा हटा बीच में से सब लोग को मारिए। मेरी बहन को ऑपरेशन हुआ, उसको मारिए, उसको कुछ हो जाएगा, कौन देखेगा, कौन करेगा? किसी बच्ची ये वीडियो बना रही है, उन लोग मैं वीडियो बना रही थी और मेरे को आगे सब लोग आगे इतने सारी औरतें मेरे को मार रही थी, मेरा टक मैं बाल खींच रही थी, सब कर रहे थे, मेरे को भी मारे उन लोग। पुलिस भी आई थी, ये नहीं था पुलिस भी थी, पर पुलिस ने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं किया। पुलिस ने उन लोग ने बचाया, मम्मी ने बचाया मुझे, मेरी चाची ने बचाया। पुलिस को मेरे को मार रहा, मैं इतनी छोटी हूँ, मैं 10 साल की हूँ, मेरे को मार रहा, पुलिस नहीं बचा रही, पुलिस कुछ नहीं कर रही, उधर खड़ी थी पुलिस में। सिर्फ इसके लिए ये वीडियो बना रही थी, इसके लिए मैं वीडियो बना रही थी, रिकॉर्डिंग कर रही थी, इसलिए मेरे को मार रहे थे।